हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज रेडियो सक्रियता का केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेडियो सक्रियता। इसमें रेडियो सक्रियता से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेडियो सक्रियता के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को पता होगा रेडियो सक्रियता ये है क्या। देखिए, वैसा एटम जहां से अल्फा बीटा गामा किरणें स्वयं उत्सर्जित होते रहता है। अल्फा बीटा और गामा किरणें अपने आप निकलते रहता है, उसको कहते हैं रेडियो सक्रियता। अब देखिए, रेडियो सक्रियता का डिफिनेशन ये बना कि जहां से अल्फा, ऐसे रख देते हैं, और कहां से निकलेगा, नाभिक से, यानी कि न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा किरण बीटा किरण निकलते रहता है। अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रे तीनों निकलते रहता है। अल्फा पे प्लस चार्ज, बीटा पे माइनस और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जहां से निकलेगा स्वतः अपने आप उस पदार्थ को, उस एटम को रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय एटम कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेडियो सक्रियता में 2 तरह का पढ़ना है। रेडियो सक्रियता, जैसे ही रेडियो सक्रियता के बात आएगा तो 2 तरह का रेडियो सक्रियता पढ़ना है। एक हो गया प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, और दूसरा हो गया, पहला प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और दूसरा हो गया कृत्रिम रेडियो सक्रियता। कृत्रिम, अच्छा देखिए, प्राकृतिक में कौन कौन आएगा, ठीक। जो रेडियो सक्रियता इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अपने आप मिल जाएगा ना, वो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता बोलेंगे। और कृत्रिम, जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाएंगे, वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता हो गया। अब देखिए, 80 के बाद से जितना बाहर तत्व है ना, 80 के बाद है यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ये सारा का सारा रेडियो सक्रियता में आता है, ठीक। और देखिए, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता डिफिनेशन बता दी हम लोग, एग्जांपल याद करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम। ये जो है चारों का चारों, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम, ये प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में आता है, ठीक। ऐसे याद रखिए, यूथ पोरा, ठीक। याद रखने के लिए यूथ पोरा, यू से यूरेनियम लिख दे रहे हैं, यूरेनियम हो गया। टीएच से क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, थोरियम। ये पोलोनियम हो जाएगा, पो से पोलोनियम, पोलोनियम ये हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रेडियम, रेडियम। ये चारों का चारों। अब देखिए, ये पोरा वाला देख रहे हैं, पोरा देखने में लिख रहा है पोरा, तो पोरा का कलर कैसा होता है, गांव देहात में जाइएगा तो पोरा देखिएगा, तो पोरा का कलर होता है पीला, पियर बोलते हैं ना, तो वो पियर या पीला से याद रखिए, पियरे क्यूरी का खोज किए हैं। पोलोनियम और रेडियम का खोज कौन किए हैं, तो याद रखिए पियरे क्यूरी, ऊपर लिख देते हैं। ये प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में पोलोनियम है और रेडियम है, इसका दोनों का खोज किए हैं पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी। अच्छा, पियरे क्यूरी क्या अकेले किए थे खोज, तो नहीं, इनका मैडम भी थे साथ में, दोनों मिल के खोज किए थे, तो इनका मैडम का नाम था मैडम क्यूरी, ठीक। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, ये दोनों ने मिल करके
क्या खोजा? तो पोलोनियम और रेडियम का। अब देखिए इनका बेटी का नाम था, देखिए इनका बेटी का नाम था इरेन क्यूरी। इरेन, इधर आ जाते हैं, इनका बेटी का नाम था इरेन क्यूरी। देखिए ये इरेन क्यूरी, इरेन क्यूरी, और इसका हस्बैंड, इरेन क्यूरी का जो हस्बैंड हुए उनका नाम था एफ जूलियट, एफ जूलियट, एफ जूलियट। इरेन क्यूरी और उनका हस्बैंड एफ जूलियट ने मिल करके कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज किया। और रेडियो सक्रियता का खाली पूछेगा कि खोज कौन किया, तो इसका हो जाता है हेनरी बेकुरल। देखिए इसका हो जाएगा रेडियो सक्रियता का हेनरी बेकुरल, बेकुरल नीचे लिख दे रहे हैं, बेकुरल, ठीक, हेनरी बेकुरल। अब देखिए यहाँ से क्यूरी आ गया, वहां से बेकुरल आ गया, तो आपसे अगर पूछा कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो जब भी आपसे पूछे एसआई मात्रक ऑफ रेडियो सक्रियता, इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो हो जाएगा बेकुरल, बेकुरल। क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक पूछे तो ये हो जाएगा बेकुरल, ठीक है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बेकुरल। लेकिन और भी मात्रक पूछे, ठीक, कि और मात्रक क्या होगा, जैसे टाइम है तो टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं ना, मिनट में करते हैं ना, घंटा में करते हैं ना, ठीक, तो एसआई मिनट, एसआई यूनिट उसका कितना समय का सेकंड होता है, बाकी अदर ना है, घंटा में अदर ना है, एसआई नहीं ना है। उसी तरह से रेडियो सक्रियता का बेकुरल जो है एसआई यूनिट है, ठीक। और आगे देखिए एसआई मात्रक बेकुरल, और मात्रक पूछे, क्यूरी बार बार आ रहा है ना, तो क्यूरी से भी एक और मात्रक पूछे कि एक और मात्रक बताइए, तो एक और मात्रक क्या हो जाएगा? क्यूरी हो जाएगा। एक और मात्रक क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ये सारा इसका मात्रक है, ठीक। अब चलिए इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये हेनरी क्यूरी में 1896 में शायद रेडियो सक्रियता का खोज किए थे, 1896 छोड़ देते हैं, ईस्वी पे मत जाइए केमिस्ट्री में, चलिए इतना मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, अब रेडियो सक्रियता के बारे में जान गए कि रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का खोज जो किए थे, कौन किए थे, तो याद रखिएगा हेनरी बेकुरल, ठीक है। और हेनरी बेकुरल, अच्छा रेडियो सक्रियता कहते किसको है, तो जहां से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होते रहता है उसी को ना कहते हैं रेडियो सक्रियता। अब देखिए इसमें बताए थे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, ये सब है क्या? प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। कृत्रिम में हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। फास्फोरस देखिए फास्फोरस 15 है ना, 15 2 30, इससे बनाइएगा तो सिलिकॉन 14 बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। ये सब तो होते रहता है। और इसके बाद बनाए थे कि पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने मिलकर पोलोनियम और रेडियम का खोज किया है, और बताए थे कि इरेन क्यूरी और एफ जूलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज किया है। चलिए इतना हो गया था। और यही जो पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी थे ना, ये तो ये एक थे कौन? पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी, और एक थे
इनके मैडम क्यूरी, ये दोनों ने मिल करके पोलोनियम को इसका खोज किया। और इसी का खोज करने के लिए समझे 1903 में नोबेल प्राइज किनको मिला, ये दोनों को मिला। ये दोनों को खोज करने के लिए, पोलोनियम और रेडियम का खोज करने के लिए 1903 में नोबेल प्राइज मिला। देखिए नोबेल मिला, ठीक है। इसी क्यूरी मैडम क्यूरी के पोलोनियम और रेडियम का खोज के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। बैकुरल, एक बैकुरल बराबर, बैकुरल में भी मापते हैं ना। देखिए क्यूरी का एक बैकुरल बराबर होता है 1 डिस पर सेकेंड, ठीक। लेकिन आपसे कभी ये नहीं क्यूरी का मान पूछ सकता है कि 1 क्यूरी इक्वल टू कितना होता है, तो 3.7 गुने 10 के पावर 6। देखिए 1 क्यूरी इक्वल टू पूछ सकता है, 1 क्यूरी बराबर क्या होता है, तो 3.7 गुने 10 के पावर 6 डिस पर सेकेंड, ठीक। इतना हो जाएगा 1 क्यूरी का बराबर, जब भी पूछे इतना हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक हो गया, ठीक। कौन कौन हो गया एसआई मात्रक, हेनरी बैकुरल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा, रेडियो सक्रियता उसी को ना कहते हैं जहां से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलता है, ठीक। एक मिनट, अब देखिए रेडियो सक्रियता हम बोलते हैं कि जहां से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकल रहा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन देख लेते हैं ना, क्या होगा। तो देखिए रिलेशन में सबसे पहले खोज का बात आएगा, खोज सबसे पहला बात आ जाएगा, जो खोज का बात आएगा, ठीक। खोज, अब किसका खोज, तो खोज में आ जाएगा सबसे पहले अल्फा के बारे में देखेंगे। तो अल्फा किरण का खोज कौन किया, तो बैकुरल, याद रखिएगा बैकुरल, जो उसका रेडियो सक्रियता पे किया वही अल्फा किरण का खोज होगा। यहां लिख दे रहे हैं अल्फा रे, तो इसमें हो जाएगा बैकुरल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बीटा रे। चलिए अब हम लोग देखते हैं खोज, अल्फा रे का खोज कौन किया, तो हो जाएगा बैकुरल, हेनरी बैकुरल। और बीटा रे का खोज कौन किया, तो रदरफोर्ड। गामा रे का खोज किया तो बिलियर्ड्स ने खोज किया। अब देखिए आवेश का बात आ जाए, आवेश, ठीक। कितना आवेश है, कितना चार्ज है, आवेश का हो गया है चार्ज, तो चार्ज इस पे कितना है। आवेश जब भी पूछे तो कैसा आवेश होगा, तो आवेश हो जाएगा, इस पे हो जाएगा धन आवेश, इस पे हो जाएगा ऋण आवेश, और इस पे आवेशहीन, आवेश नहीं होगा, आवेशहीन। चलिए आगे आते हैं द्रव्यमान, जब भी द्रव्यमान पूछे तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान 4 इकाई, इसका हो जाएगा 1/1840, और इसका जो है द्रव्यमान 0 हो जाएगा, किसका, गामा किरणें का 0 हो जाएगा, ठीक। अब वेदन क्षमता पूछते हैं, तो देखिए अल्फा का वेदन क्षमता 1 हो जाएगा, अल्फा का वेदन क्षमता 1, इसका बीटा का 100, गामा का तो 10,000 हो जाएगा वेदन क्षमता। अब आता है आयनन क्षमता, इसका हो जाएगा 10,000, इसका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 1। अच्छा वेग मतलब स्पीड, एक बार फिर से बताएंगे, स्पीड सबसे ज्यादा किसका, तो अल्फा का एकदम अत्यधिक होगा, अत्यधिक। बीटा का क्या होगा, ये बीटा का तो अल्फा से क्या में रहेगा, अल्फा
अल्फा से कम, इसका वेग कैसा रहेगा, अल्फा से कम होगा। गामा का कैसा रहेगा, तो बीटा से कम होगा। ठीक है। अब देखिए फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव, तो लाइट जो है ना, प्रकाश जो है ना, उसका प्रकाश का वेग का 1/9 भाग रहेगा। कौन, अल्फा रे। और ये रहेगा प्रकाश का वेग का 9/10 भाग। और ये कितना रहेगा, तो प्रकाश का जो वेग रहेगा वो उसका बराबर रहेगा, बराबर। ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर से आप समझ लीजिए, खोज कौन किया, कोई समझने का दिक्कत नहीं। आवेश, ठीक, आवेश कैसा है, इस पे धनावेश है। चार्ज, आवेश मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव है, और कोई चार्ज नहीं, यानी कि धनावेश ऋणावेश चार्ज पूछ रहा है। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कितना केजी का है, तो अल्फा 4 इकाई होता है द्रव्यमान। बीटा का 1/18 40 होता है। गामा का 0 होता है। आगे ये वेदन क्षमता 110,000। किसी चीज को वेदने का क्षमता जो होता है ना, कितना अंदर तक वेद के जाएगा, वो वेदने का क्षमता जब भी पूछेगा तो अल्फा का 1 होता है, बीटा का 100 होता है, गामा का 10,000 होता है। अब देखिए आयनन क्षमता जब भी पूछे तो 10,000 होता है अल्फा का, बीटा का कितना होता है, तो 100, गामा का कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक। आयनन मतलब उसका निगेटिव पावर चार्ज को देख रहा है, शो कर रहा है। अब वेग, वेग मतलब स्पीड, अल्फा का सबसे ज्यादा स्पीड होता है, उसके बाद बीटा का होता है, और उससे भी सबसे कम जो है गामा का होता है। ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफी प्लेट देखे हैं, देखिए कैमरा जो करता है ना वीडियो, ये सब फोटो वो देखिएगा कि एक रूम रखता है अंधेरा टाइप के, वहां क्या रखता है, एक प्लेट रखता है। उस प्लेट पे जो हम लोग फोटो खींचे, निगेटिव जो आता है उसको उस पे रख करके और ऊपर से रे गुजारता है, तो उसका जो मिरर इमेज नीचे बनता है, उस इमेज से पता चलता है कि उसका जो फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव कैसा डाल रहा है। तो वही है अल्फा का कैसा होगा उस फोटोग्राफी प्लेट पर, तो प्रकाश का वेग जो रहेगा, प्रकाश का जो स्पीड रहेगा, चाल रहेगा, उसका 1/9 भाग जो होता है उतना उसका वेग रहेगा, उतना उसका स्पीड रहेगा अल्फा का, किस पे, फोटोग्राफी प्लेट पे। और बीटा का पूछे तो प्रकाश का वेग का 9/10 भाग रहेगा, और गामा किरण लगभग प्रकाश के वेग के बराबर रहेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए चलते हैं। देखिए अब एक अल्फा बीटा गामा का रिलेशन जान लिए। अब देखिए कहीं से भी अल्फा किरण निकल रहा, बीटा निकल रहा, तो क्या हो रहा है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज जानते हैं कि अगर किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से 1 अल्फा कण निकलता है, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से 1 अल्फा कण या 1 अल्फा किरण लिख देते हैं, जब किरण का बात हो रहा है, 1 अल्फा किरण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, और परमाणु संख्या में ये परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। ठीक है, ये अल्फा कण है। देखिए अब कैसे एग्जाम्पल देखिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पोलोनियम, ठीक, पोलोनियम 214 और 84 लेते हैं, तो देखिए 214 और 84, यहां से अगर एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा रे निकलता है, तो पोलोनियम जो है, जो भी तत्व बनेगा, एक कोई तत्व बनेगा जिसमें ऊपर यानी कि द्रव्यमान संख्या में
4 की कमी होगा, 214 है तो 210 हो जाएगा, और नीचे परमाणु संख्या 84 है तो 2 की कमी ना, तो 82 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन अगर रहता एक अल्फा कण के जगह 2 अल्फा कण, 3 अल्फा कण, ये दे सकता था ना। अब देखिए यूरेनियम से चलते हैं, यूरेनियम 235 है और 92 है। इससे कितना 2 अल्फा कण निकाल लेते हैं, 2 अल्फा कण माइनस कर देते हैं कि निकल रहा है 2 अल्फा कण निकल रहा है, तो एक अल्फा कण में 4 की कमी ऊपर, तो 2 अल्फा कण है, तो 4 दूनी 8, देखिए 2 अल्फा कण रहेगा ना तो 8 की कमी, 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 31 हो जाएगा। एक मतलब 4 घटा था और फिर 4 घटा यानी कि 8, तो हो जाएगा एक तत्व बनेगा, x या y कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें 2 कमा तो नीचे 4, 92 में से 4 गया तो 88 नीचे हो जाएगा, और ऊपर 235 में से 8 गया तो 2 कितना बचा 7। ठीक, ये हो गया आंसर आपका। और अगर रहता इसी में से और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता था कि और इससे 2 के जगह 3 अल्फा कण, 4 अल्फा कण, 5 अल्फा कण निकल रहा है तो क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन एक और दे देते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देते हैं कि ए एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 209 है जी, ये ऊपर में 209 है और नीचे में 83 है, इससे कितना 3 अल्फा कण निकाल ले रहे हैं या 2 अल्फा कण यहाँ भी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो 4 दूनी 8 यानी ऊपर हो जाएगा 201, y ना x तो उधर है ही तो y लिख लेते हैं, तो 201 नीचे 2 है तो 2 दूनी 4 कमेगा तो 79। अब ये तत्व का जो नाम रहेगा 79 पे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया अल्फा कण से, अल्फा कण जितना भी निकाले वो हो जाएगा। अब देखिए बीटा कण का, देखिए दूसरा देखिए बोल रहा है कि अगर एक बीटा किरण निकलता है, एक बीटा किरण अगर निकलता है तो क्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग नहीं। देखिए द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम होगा, और परमाणु संख्या जो रहेगा परमाणु संख्या +1 एक बढ़ जाएगा, समझे। अब देखिए एक बढ़ जाएगा, जैसे रहता यूरेनियम 235 और 92 से एक बीटा कण निकल रहा है तो आंसर हो जाता, जो भी आप एक तत्व ऊपर सेम रह जाता और नीचे खाली एक का वृद्धि 93 हो जाता। क्वेश्चन दूसरा रहता कि पोलोनियम है, पोलोनियम का होता है एक कोई तत्व है जिससे 234 दिया हुआ है और 90 दिया हुआ है, इससे अगर 2 बीटा कण निकल रहा है तब क्या होगा। तो 2 बीटा कण निकलेगा तो B एक तत्व बनेगा, Y एक तत्व बनेगा, तो जो Y तत्व बनेगा उसको ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, नीचे में 2 है तो 2 का वृद्धि 1 था तो 1 अल्फा कण के लिए 1 का वृद्धि, इसलिए 2 अल्फा कण के लिए 90 और 2 92। देखिए ये आंसर हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा का बात समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, नोट कीजिए। देखिए दोनों एक साथ थे वाला देते हैं थोड़ा सा, देखिए एक ऐसा एग्जांपल देते हैं
देखिए देते हैं कि ए 90 है, ए 90 है और ऊपर में लिख देते हैं 234, 234 लिखते हैं 234। इससे दो दो चीज निकाल रहा, एक नहीं 6 गो अल्फा कण और एगो बीटा कण, 6 अल्फा कण निकल रहा एंड एक बीटा कण। तो आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले 6 गो अल्फा कण निकालते हैं। ठीक, अब देखिए 6 अल्फा कण निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 चौके 24, यानी कि 24 ऊपर में कमी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक से तत्व हमको मिला, अभी खाली अल्फा का बात कर रहे हैं, बीटा का नहीं, यानी कि 6 चौके 24 कमी हुआ तो 200 कितना 24 अगर उससे जाता है तो 210 ऊपर हो गया। नीचे कितना हुआ, 6 दूनी 12 यानी कि 12 का कमी ना, तो 90 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, अब बीटा का निकाल रहे हैं। अब देखिए एक बीटा निकाले थे ना, तो अब एक बीटा अगर निकाल दिए तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आया मेरा, ऊपर में 210 और नीचे में कितना हो गया जी, तो एक का वृद्धि हो जाता है 89 हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि ए 234 थोरियम का लेते हैं, 90 238 होता है थोरियम का, थोरियम 90 238 से क्या निकाले अभी बताइए। 4 को बीटा निकाल के इस वक्त खाली बता देते हैं। देखिए अगर 4 बीटा का निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए जो भी बनेगा सो बताइए, लिख देते हैं। x बन रहा है चाहे y बन रहा है, ठीक, ऊपर में तो कोई चेंजिंग नहीं बीटा के केस में, और नीचे में बढ़ जाएगा, एक था एक अल्फा कण में एक बढ़ता है तो 4 अल्फा कण है तो 90 में 4 जुड़ जाएगा 94 हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो गया 94। चलिए आगे देखिए, और चलिए मिटा देते हैं। चलिए देखिए अल्फा बीटा का बात हो गया, ठीक, कि एक अल्फा का निकला तो द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगा, और बीटा कण वही निकलेगा तो द्रव्यमान सेम रहेगा और परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन गामा किरण अगर निकलेगा तो उसका कोई कुछ नहीं होता है। ठीक, अब देखिए इसमें 4 तरह का पद्धति के बारे में पढ़ना है। रेडियो आइसोटोप डेटिंग में एक होता है कार्बन डेटिंग, एक होता है यूरेनियम पद्धति, और एक होता है ये पोटेशियम आर्गन पद्धति जो होता है। ठीक है, पोटेशियम आर्गन पद्धति। तो देखिए कार्बन डेटिंग 3 बात बताए ना, पहला कार्बन डेटिंग C14 जो बोलते हैं, कार्बन डेटिंग लिख देते हैं, कार्बन डेटिंग एक है, कार्बन डेटिंग हो गया, एक है, दूसरा है यूरेनियम पद्धति, यूरेनियम लिख ही देते हैं, यूरेनियम पद्धति। और एक और अभी बता रहे थे कि आप याद रखिए पोटेशियम आर्गन पद्धति या डेटिंग। ठीक, अब देखिए फर्स्ट में देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक, देखिए कार्बन डेटिंग जो है ना, कार्बन डेटिंग से जीवाश्म हो गया, मृत पेड़ पौधा जो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले धरती के अंदर दबे रहने के कारण जो बन गया है, क्या बन गया है, मिनरल बन गया है, या
बहुत सारा लिक्विड वगैरह ये सब सारा चीज बन गया है, कोयला बन गया है, और क्या, और भी बहुत सारा चीज बन गया है। तो कार्बन डेटिंग से किसका आयु पता किया जा सकता है कि कितना पुराना है, तो याद रखिएगा जीवाश्मों का, जीवाश्मों का किसका अध्ययन किया जा सकता है, तो जीवाश्मों का, या जीवाश्मों भी लिख सकते हैं, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्मों का। और किसका, तो मृत पेड़ पौधों का, कि कितना साल मृत पेड़ पौधे, जीवाश्म हो गया, मृत पेड़ पौधा, हड्डियों का भी हो जाएगा, हड्डियों का, ठीक, हड्डी भी कितना साल पुराना है, ये भी इसी से पता चलता है। यूरेनियम पत्ती से क्या क्या होता है, तो देखिए यूरेनियम पत्ती का बात करेंगे ना, तो इसमें पत्थर या पृथ्वी के बारे में पता होगा, पृथ्वी कितना पुराना है इसके बारे में यूरेनियम पद्धति से, या पत्थर के बारे में, पत्थर कितना पुराना, मूर्ति वगैरह निकलता है ना, तो वो सारा का सारा यूरेनियम पत्ती को कहते हैं। और अगर मूर्ति वगैरह, पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा पुराना हो, तो बहुत ज्यादा पुराना के लिए पोटेशियम आर्गन पद्धति का उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा, ज्यादा पुराना, ज्यादा ओल्ड पत्थर, ज्यादा ओल्ड पत्थर, एकदम काला पत्थर मिल जाए तो उसको ले जाकर के लैब में पोटेशियम आर्गन पद्धति से ही चेक करेगा, ठीक है। चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं अर्ध आयु का, ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है, ठीक, उसका उपयोगिता कैसे होता है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है ना उपयोगिता क्या क्या होगा, रेडियो सक्रियता से हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो अभी बताएंगे मृत पेड़ पौधा जानवर पत्थर ये सब रहेगा, उसका आयु ज्ञात करेंगे। तो पहला उपयोग, अगर उपयोग का बात होगा, उपयोगिता रेडियो सक्रियता का, तो पहला उपयोगिता होगा कि मृत जीव जंतु पेड़ पौधा पत्थर का आयु, ये सारा चीज जितना भी है ना, ये सब का आयु अगर पता करना हो तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से, यानी यूरेनियम पत्ती अपना ये, कार्बन पत्ती अपना ये, कोई भी पत्ती, लेकिन इसी से अगर ट्यूमर का पता लगाना हो, दूसरा ट्यूमर, किसी भी तरह का, कोई भी तरह का ट्यूमर हो तो उसको पता लगाने के लिए रेडियो सक्रियता का ही यूज करते हैं। और जब पता लगाएं तो उसका ट्यूमर का जो उपचार भी है रेडियो सक्रिय पदार्थ से किया जा सकता है, ठीक है। और आगे देखिए और कहां कहां है, जितना भी पाइप बिछा हुआ है, जल पानी का पाइप, जल पाइप होता है ना, पानी पाइप, और गैस पाइप, तेल का रहता है जी पाइप, इसका लीकेज को देखा जाता है, लीकेज कहां पे रीस रहा है, समझे, कहां पे रिसाव हुआ है वो दिखा जाता है, का रिसाव लिख देते हैं, का रिसाव, कहीं पे अगर रिसाव हो गया है तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थ से वो पाइप जो रहता है ना, उस पे ऐसे रे एक दे करके ही हम गुजारते हैं, ऐसे लाइन से एकदम लगातार ऐसे जाते रहेंगे गुजार करके उस पे, और जहां पे भी लीकेज रहेगा वहां पे अपने आप पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे लीकेज है, ठीक है। तो उससे ये भी पता चल जाता है। और आगे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हमारे पाचन तंत्र का जो अध्ययन है वो भी इससे किया जाता है। देखिए पाचन तंत्र हो गया, या बहुत तरह का आपको पता ही होगा, हम लोग करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ठीक, यानी कि शरीर का
कोई भी अंग अगर डैमेज है तो उसको देखने के लिए थोड़े ही शरीर के अंदर घुस जाते हैं, नहीं ना, शरीर के अंदर तो नहीं जाते हैं, तो लेकिन वो उसका हम लोग फोटो खींच करके निकालते हैं। फोटो किस माध्यम से खींचते हैं, तो वो रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रे के माध्यम से ही, चाहे एक्सरे हो चाहे कोई रे हो, यानी कि पाचन तंत्र हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड, खाली पाचन तंत्र लिख दे रहे हैं, इसे समझ जाइएगा कि पाचन तंत्र का अध्ययन जो है ना किसी भी जांच से किया जाता है, पाचन तंत्र का अध्ययन, ठीक है। अब देखिए और कुछ बता दें, ये देखिए अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सबको रोग से भी बचाने में किया जाता है रे। फल, सब्जी, सब्जी, अनाज, अनाज, ये सबको बचाने के लिए भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का यूज किया जाता है। उससे भी हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिएगा जहां भंडारा बहुत रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वहां पे एक तरह का रे डालते हैं जिससे वहां का माहौल ठंडापन आए, सूखा रहे, हर तरह का अलग अलग रे डालते हैं। किसी तरह का रे डालते हैं कि वहां का कीड़ा मकोड़ा सारा मर जाए, सारा डेथ हो जाए, जितना भी वहां पे फंगस ये सब जितना भी रोगाजनक जितना है ना, रोगाणुनाशक ये सब कीट मकोड़ा ये सब जो रोग उत्पन्न करते हैं वो सब फल सब्जी अनाज में से डेथ हो जाए उसका, तो उसके लिए भी रे का यूज। फ्रिज में भी देखिए एक तरह का रे ही चलता है, उसमें देखिएगा लाइट जलते रहता है, समझे। चलिए इतना हो गया, अब मिटा करके देखते हैं। अब अल्फा बीटा गामा पढ़ लिया, अब अर्ध आयु काल एक बचा है। देखिए अर्ध आयु काल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ध आयु काल, लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड जब भी निकालना हो ना किसी भी चीज का आधा, देखिए कोई पदार्थ है जैसे इतना लोहा लिए, इस तरह का किसी तरह का लोहा आयरन जो भी लेना है आप लोग ले लीजिए, तो कहता है कि ये अपना जैसे ये 5 kg का है, ठीक, कुछ साल के बाद जब ये जमीन के अंदर गड़ा रहा चाहे कहीं भी रहा तो ये अपना जो वेट है ये आधा कर लेता है, यानी कि 2.5 kg का हो जाता है, ठीक। अब ये जितना समय में होगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना साल भी लगे, जितना साल यहाँ पे जो समय लगेगा, टाइम जो लगेगा, इस टाइम को अर्ध आयु काल कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं, ठीक। ये पूरा जो है कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, इसे अर्ध आयु काल कहते हैं। इस समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। अब फिर से देखिए, अब आगे चलते हैं और देखिए हमेशा आधा करते जाएगा, इसका आधा इतना, फिर इसका आधा हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि समय का अंतराल पे एक निश्चित अंतराल पे अर्धायु होगा। अब अर्धायु का फॉर्मूला टी हाफ कहते हैं, टाइम आधा, टाइम आधा, टी हाफ इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए फॉर्मूला 0.693 बाय लैम्डा, ठीक। टी हाफ ये तो पता है, टी हाफ को डिनोट करता है, और ये जो गामा है ये जो दिखा रहा है विखंडन स्थिरांक को दिखा रहा है, इसको कहते हैं गामा को कि विखंडन स्थिरांक, 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 विखंडन स्थिरांक को दर्शाता है। अब देखिए अर्धायु काल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन से ये बनाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, और अगर यही अर्धायु काल पूछे तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अर्धायु काल का ये फॉर्मूला
लेकिन क्वेश्चन रहे कि औसत अर्ध आयु काल बराबर क्या होगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0.693, ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, टी हाफ नीचे आ जाता है, टी हाफ का ही आधा ना होता है तो अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला जान लीजिए, लेकिन हम जो भी बताएंगे बिना फॉर्मूला का ही सब बता देंगे। ठीक, मिटा देते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, रेडियो सक्रियता से ये क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन गया, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए ये पूरा का पूरा मोटा जो है ना, ये केमिस्ट्री का पैकेज है। ठीक है, देख लीजिए ये केमिस्ट्री का पैकेज है। ठीक, और ये पैकेज एकदम अपना लैंग्वेज में मेरा अपना का लिखा हुआ नोट्स। ठीक है, इसको इसी से हम ज़्यादातर पढ़ाते हैं, और ऐसे तो हम सारा बुक का से ही पढ़ाते हैं, जो बुक बोलिए उससे टच कर जाएगा। एक बार जो चैप्टर बना दिए, सारा का सारा बुक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कीजिए वो हो जाएगा। लेकिन ये जो बनाए हैं, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये अर्ध आयु काल से, इसके बाद ही क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा। ये जो पीडीएफ है अर्ध आयु काल का, सिर्फ हम फोटो खींच के जस्ट ये वीडियो के नीचे में पीडीएफ लगा देंगे, वो पीडीएफ देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 16 वर्ष है, तो बताइए 8 ग्राम रेडियम को कितने वर्ष में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 ग्राम रेडियम है जी, 8 ग्राम। ठीक, अब ये क्या हो रहा है ना कि ऐसे हो रहा है, आधा आधा आधा, जितना भी आधा आधा ऐसे होते जा रहा है, और आधा आधा होते होते लास्ट में बोल रहा है कि 1 ग्राम बच जा रहा है। कितना, 1 ग्राम, और हाफ लाइफ पीरियड 1600 दे दिया, यानी कह रहा है कि 8 ग्राम है तो 4 ग्राम जब होगा, आधा होगा अपने भार का आधा, तो 1600 वर्ष लगा। ठीक, अब फिर ये 4 ग्राम फिर से अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा, यानी कि जब ये 4 ग्राम से 2 ग्राम हो गया, अब कितना हो गया, 2 ग्राम, फिर 1600 लगा। ठीक, फिर 1600 लगा, और ये 2 ग्राम का 1 ग्राम हो गया। अब आगे जाने की जरूरत नहीं था, क्वेश्चन यही था कि मेरे पास 8 ग्राम का कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है और वो हो जा रहा है 1 ग्राम, तो कितना साल में हो जा रहा है। तो देखिए पहला 1600 यहाँ है, 1600 यहाँ, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, टोटल टाइम जो है 48 साल लग गया इसको 1 ग्राम होने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए 2 क्वेश्चन नंबर, सारा का सारा ऐसे ही बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सुन लीजिए, पोलोनियम का हाफ लाइफ पीरियड 140 दिन है, तो बताइए कि 1 ग्राम पोलोनियम का कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। 1 ग्राम पोलोनियम का कितने दिनों में शेष 25% रह जाएगा। फिर से देखिए पोलोनियम है, यहाँ पोलोनियम है मत लिखिए आप, यहाँ सीधा समझिए कि 25% रह जा रहा है ना शेष, यानी कि 140 दिन है, यानी कि यहाँ से कोई तत्व यहाँ बना होगा तो 140 दिन लगा होगा, हाफ लाइफ पीरियड है ना। फिर यहाँ से यहाँ आया होगा तो 140, फिर यहाँ से यहाँ 140, इस तरह से चलते जा रहा है। ठीक, अब देखिए कह रहा है 25% शेष रह जाएगा, तो देखिए हम अगर 100 माने तो देखिए यहाँ 100 मानते हैं तो 100 का आधा 50%, और फिर 50 का आधा
25%। यही तो पूछ रहा था, आगे जानने की जरूरत भी नहीं था, यहीं से आंसर हो जाता। अब देखिए समय पूछ रहा था तो समय कितना हो जाएगा, तो देखिए 14 यानी कि 280 दिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कि रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है, तो 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों के बाद 1/4 रह जाएगा। फिर से सुनिए, 1/4 भाग शेष रह जाएगा ना, कितना, 8 ग्राम। देखिए 8 ग्राम का रेडियम है जी, 8 ग्राम, हाँ ये 8 ग्राम है। अब इसको क्या किया कि अर्ध जीवन का 1600 वर्ष है, ठीक, तो देखिए 1/4 भाग शेष रह जाएगा ना, तो 1/4 भाग शेष रह जाएगा। अच्छा 8 है, 8 का 1/4 शेष रह जाएगा, यानी कि 1/4 कीजिएगा तो 4 दूनी 8, यानी 2 ना बच रहा है। यानी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 था, 8 से आधा हुआ 4 हो गया, और 4 का आधा हुआ 2 हो गया, यही 2 लाना था। यानी कि देखिए एक बार दिया है कि 1600 वर्ष लगा इतना होने में, फिर इतना से इतना होने में फिर 1600 वर्ष लगा, तो टोटल समय ही ना पूछ रहा था, 1/4 भाग, हाँ टोटल समय तो 16 16 3200 वर्ष हो जाएगा, 3200 जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 3 था ये क्वेश्चन, उतार लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 4 कह रहा है कि यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तब उसका अर्ध आयु ज्ञात करें। इस पर टोटल वर्ष दे दिया है, समझें, और अर्ध आयु आपसे पूछ रहा है, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये है 3100 इतना वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तब अर्ध आयु। देखिए एक था और एक का आधा 1/2, फिर इसका आधा 1/4, यही तो क्वेश्चन ही था शायद, हाँ, कि ये एक से एक बार में आधा हुआ, फिर इतना से इतना हुआ, और यहाँ को मिला करके टोटल समय आपको दे दिया है 3160। तो हम क्या बोले थे, ये दोनों समय अंतराल हमेशा, यहाँ देखिए हर जगह देखिए समय अंतराल सेम ले रहे थे, तो 3100 दो बार में न हुआ, एक बार, दो बार, यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा आप, तब 1500, 15 दूनी 30, 1580 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 1580 बार से यहाँ भी होगा, 1580 बार से यहाँ भी होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1580। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला कि यदि एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल 1590 वर्ष है, तो क्या यह 3180 वर्षों में पूर्ण रूप से विघटित हो जाएगा, कितना हो जाएगा वही बताना है। देखिए अर्धायु काल 1580 दे दिया है, ठीक, और 3180 में बोल रहा है, पहला एक था तो एक का आधा 2, 2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा, ऐसे लिखते जाइए, ठीक। और कह रहा है कि अर्धायु काल 1590 है, यहाँ से यहाँ 1590, फिर यहाँ से यहाँ 1590, फिर यहाँ से यहाँ 1590, ऐसे करते जाइए जब तक मन है। लेकिन यहाँ टोटल दे दिया है 3180, यानी कि यही दो को जोड़िएगा तो 15 दूनी 30, 3180 हो जाएगा, यानी कि आगे निकालने की जरूरत नहीं हुआ, 1/4 जो है रह जाएगा 1590, 1590, यानी 3180 वर्षों में 1/4 रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिविटी तत्व का अर्धायु काल 10 वर्ष है। चलिए देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन, बाकी जो भी है ना सारा का सारा हम वीडियो के नीचे लगा देते हैं, आप लोग बनाइएगा, अगर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर से ये सारा का सारा जो 2 4 12 तक है टोटल, हम 5 तक बना दिए हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर से बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।